यह लक्ष्मण रेखा इतना उसका व्यापक अर्थ है कि क्या कहें। लक्ष्मण रेखा अगर नहीं लांघती सीता तो रावण हरण नहीं कर पाता। अब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि लक्ष्मण रेखा जो खींचे थे उसमें बिजली दौड़ रही थी, और जब रावण आया अंदर जाने लगा उसका बदन जलने लगा, बदन में आग लग गई, पीछे हटा और सोचा कि मैं इस सुंदरी का, इस सीता का हरण कैसे करूं। अंदर जा नहीं सकता, पर इसको हरण करना है, इसको लंका में ले जाना है। तो उसने एक चाल चली कि ये जो बंधन बनाया गया है, लकीर खींचा गया है, इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता। तो ये ऐसे ही बात है जैसे कोई गलत बात को अपना गलत तर्क देकर आप मनवा ले। सीता जी का बदन नहीं जल रहा था, वो लकीर को लांघ गई तब भी नहीं, लेकिन लकीर को लांघते ही रावण ने सीता को पकड़ लिया। तो लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी सीता? जब लक्ष्मण कहा कर गए थे, भिखारी को अन्न देना था, तो लक्ष्मण रेखा से नहीं ले रहा है। अब लक्ष्मण रेखा के बाहर रख दीजिए भोजन, उठा लेगा, जमीन पर रखा हुआ भोजन नहीं लेगा। तो इसका मतलब जब इतना नाटक कर रहा है तो उसको भोजन की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। गुस्से में किसी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, मारपीट कर लिया, फंस गया बवाल में, थाना पुलिस मुकदमा। गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया, फंस गया कत्ल के केस में, आजीवन कारावास, फांसी। और उससे पहले जो दुर्दशा होती है वो तो कहने का नहीं है कि कत्ल करने वाले को पुलिस ले जाकर कितना मारती पीटती है, उससे लिखवाती है। पुलिस का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वो पूछताछ बोलकर सब जायज ठहरा देती है। तो लक्ष्मण रेखा हमने लांघ दी, कानून हाथ में लिया। तो इसी तरह कहीं भी हम धर्म को छोड़ेंगे, धर्म की लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो आप बवाल में पड़ जाएंगे। तो धर्म की लक्ष्मण रेखा, जहाँ पर अच्छाई छोड़कर हम बुराई की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक होती है। तो लक्ष्मण रेखा का व्यापक अर्थ में लीजिए, और कभी भी गलत की तरफ कदम मत उठाइए। सबकी एक लक्ष्मण रेखा है, गलत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जुआ अवैध नहीं खेलना चाहिए, युधिष्ठिर ने खेला, मुश्किल में पड़ गए। आशा आप समझ गए होंगे, और आपकी भी एक लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर ही रहिए, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।